बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। 3 से 4 आम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो सिकंदर सुल्तान राजा के जो अरमान थे उस पर ओस पड़ गई है। सिकंदर सुल्तान राजा कुछ ज़्यादा ही फुर्तियाँ दिखा रहे थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान असम्बली, कौमी असम्बली हों या सूबाई असम्बली के मेम्बरान हों, वो उनके न्यायालय का या कहीं से उन्हें सज़ा मिलती थी तो फौरी तौर पर न्यायालय का नोटिफिकेशन जारी कर देते और सीट वो मुतलका नशिस्त जो है असम्बली की उसे खाली करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर देते और नया शेड्यूल जारी कर देते कि फ़लाँ तारीख को इस पर इलेक्शन हो रहा है। ये उनकी फुर्तियाँ जो है वो उनके गले पड़ गई हैं। इस पर बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और फिर सलमान जो इमरान खान साहब के बेटे हैं उनके हवाले से आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है। और फिर कल जो अडयाला जेल में ज़ुल्करनैन इकबाल साहब सलमान के हवाले से या कासिम के हवाले से जो खबर तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, वो क्यों पेश की गई, किसने पेश की, ये आपके सामने रखेंगे। और आज जो शिबली फराज साहब ने खत लिख दिया चीफ जस्टिस साहब को, ये क्या लिखा है उन्होंने। वो कल तो उमर अयूब साहब ने लिखा था, आज शिबली फराज साहब ने लिखा है इंसाफ के तकाजे पूरे करने के हवाले से, नायत वही का आज सरनो जायज़ा लेने के हवाले से, आप आज़ाद अदलिया के दाई हैं, आप ये काम करें जी, दुनिया आपकी तरफ देख रही है। ये क्या मामला है, यहाँ से शुरू करें जनाब। यार ये दाई वाली बात तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। दाई, अच्छा ओके, हाँ। आपने दाई बोला ना, नहीं तो दाई वो दाई नहीं, वो दाई। अच्छा, आइन डालना है उसके आइन वाला हाँ, दाई। अच्छा आइन फिर वाला। ठीक है, दाई। हाँ। अच्छा, वो खत जो है ना वो सबसे पहले आया था पंजाब से, उसी का फोटोकॉपी आई, सिर्फ नाम चेंज करके उमर अयूब साहब की तरफ से, और उसी की अब एक फोटोकॉपी आई है शिबली फराज साहब की तरफ से। खाली ऊपर नाम और लेटर हेड चेंज है। मुद्दा वही है 9 मई के हवाले से कि जनाब शफाफ ट्रायल नहीं हो रहा, रात को 3-3 बजे तक अदालतें लग रही हैं। क्या जी हकीकत जानने के लिए कमीशन बना दें। तो जबकि सजाएं सर पे आई पड़ी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने वाली है, खींचा तानी शायद इधर भी चलने शुरू हो जाए कि जी सरबराह उसका कौन होगा, क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने वाली आईनी ऐसे तो कुछ महीना पहले हमने वीडियोस में बता दिया था। वो तो पुरानी खबर टाकी मारने वाली गल है। लेकिन मतलब जाहिर है ऐसे मौके पे जब चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे ही जल्दी जल्दी फैसले आ रहे हैं तो वो क्या उनको मतलब कर लेंगे उस खत के हवाले से। खत का कुछ नहीं होना। इमरान खान का खत जिसको खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि जी एविडेंस था, साथ हमने उसको वेरीफाई भी किया, साथ सॉफ्ट कॉपीज भी थी, हमने एक एक चीज़ देखी, उस पर मैंने वो आईनी बेंच को भेज दिया कि जनाब आपका डोमेन है, आप करें। मतलब क्यों है, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद केस एक दफ़ा लगा था, ठीक है, और दोबारा आज तक केस भी नहीं लगा। तो यही साहब के पास क्या इख्तियार है कि वो ये करते या करें। वैसे ये एटीसीज को एक उन्होंने जुडिशियल ऑर्डर दिया हुआ है, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिवली उनका कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दे सकते जो जुडिशियल ऑर्डर से भी भारी हो। ये वैसे तो आजकल कई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन जो मजाक किया शिबली फराज साहब ने, शिबली फराज साहब ये नहीं जानते थे कि यार जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उनके सर मजाक की बात नहीं है, तरमीम की बेड़ी पड़ी हुई है, वो खुद आजाद नहीं है तो वो क्या करेंगे यार। मुझे एक बात बताएं, वो अदलिया के सरबराह के नोटिस में ना लाते मजाक। अगर डोगर चीफ देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उसके पास तो इख्तियार है ना, खत उसे लिखे वो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या करता? पंजाब से जो फैसले आ रहे हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रोकता, उन्हें क्या करता? अच्छा, तो शिबली ने मजाक क्या किया, बाकियों ने। चीफ जस्टिस जुडिशरी के सरबराह हैं, इनका ऑर्डर था जिसके ऊपर सारा कुछ हो रहा है, तो इन्हीं को खत लिख के बताएंगे ना कि जनाब ये कुछ हो रहा है आपके ऑर्डर के बाद, तो किसको बताएं जाके? तो आप ये क्या करेंगे? तो करें या नहीं करें, कम से कम ये तो कहने जो नहीं है ना कि आप लोगों ने कौन सा मुझे बताया कि क्या हुआ। आप मुझे बता दे तो हम कर देते। ये कहने जोगे तो नहीं देना, ये कहने जोगे नहीं, इख्तियार है इनके पास। सर वो किसी भी केस के अंदर 9 मई से मुतलका लगे हुए केस कुछ एक दो पड़े हुए हैं ना। ये इमरान खान साहब वाला 12 अगस्त को है, इसके अंदर वो अपना पुराने ऑर्डर के ऊपर एक नई डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि पहले हम नई डायरेक्शन इशू की थी, लेकिन उसके हवाले से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये कुछ और है, लिहाजा बदलते हैं इसको, ऐसे नहीं इस तरीके से करें। वो जुडिशियल ऑर्डर में तो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, नहीं वो भी नहीं कर सकते। वो तो कर सकते। उम्मीद है आपको कि वो कोई अपना जो उनका जो आईनी और कानूनी इख्तियार उसके मुताबिक वो करेंगे। या सर ये पहले भी उन्होंने आईनी कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन दी थी ट्रायल कोर्ट को, ठीक है। अभी भी उनके पास 9 मई के जमानतों का केस है जिसमें इमरान खान के ट्रायल्स होने हैं और शेख रशीद की बरियत की दरखास्त पड़ी है, उसको भी लगाएं। उसके अंदर वो कह सकते हैं
ये नुकता उठाया जा सकता है कि आपने 4 माह का दिया, उसके बाद ये हो गया, वकील तो उठाएंगे, जिसके बाद फिर वो कह सकते हैं कि जो उस डायरेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये कर देते हैं या वो कर देते हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं जुडिशियल ऑर्डर पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली वो कोई ऑर्डर नहीं दे सकते जजों को कि जनाब वो मेरी 4 महीने की डायरेक्शन छोड़ो, तुम यह कर दो। वो नहीं हो सकता। जुडिशियल साइड पर वो कर सकते हैं। जुडिशियल साइड पे वो केस 12 अगस्त को सर 100 मोटो नहीं ले सकते, वो किसी और केस में जो 9 मई से मुतल्लिका हो उसके अंदर एक ऑर्डर पास 100 मोटो का अख्तियार ही तो खत्म कर दिया गया ना। सर वही कह रहा हूँ ना, अब आपके पास केस पेंडिंग पड़ा है, वो केस आपने 12 की डेट फिक्स की है, उसके अंदर आप एक ऑर्डर कर सकते हैं, करना चाहें तो, ना करना चाहें तो फिर आपकी मर्जी है, वो तो मतलब उसमें तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये बड़ा तबाहकुन होता है जुल्करनैन इकबाल साहब के कोई एक चीफ जस्टिस जो है वो कोई भी हो, साकिब निसार हो, आसफ सईद खोसा हो या साकिब निसार ने कौन सी डायरेक्शन दिया आज तक मुझे तो नहीं कोई, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन उन्होंने कोई नहीं दी, मैं बात कर रहा हूँ कि वो सियासी केस में जो डायरेक्शन देते हैं ना कि विद इन 4 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 5 मंथ में ये केस जो है आपने बात की है ना, आप इस पर सुन भी लें। साकिब निसार को बिला वजह गंदा किया जा रहा है पनामा के लेके। साकिब निसार का काम सिर्फ क्या था, उसका टोटल पनामा में एक किरदार था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना, वो हलफ उठाया, आके उसने जनाब पनामा का बेंच तश्कील दे दिया। वो भी वो जब कोर्ट ऑर्डर था कि जनाब ये जज रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा नया चीफ जस्टिस आके बेंच तश्कील दे, उसने आके बेंच तश्कील दे दिया। ये उसका जुर्म है खाली पनामा में। वो सुने ना, वो पनामा बेंच का हिस्सा ना, उसने पनामा में कोई डायरेक्शन इशू की, वो तो सारा कुछ साकिब निसार एक्टिव हुआ है पनामा के भी फैसलों के बाद जाके। जिस दिन क्या कहते हैं हुदैबिया का फैसला आया ना, हुदैबिया पेपर मिल का, उस दिन उन्होंने इमरान खान और जहांगीर तरीन वाला फैसला दिया था 15 दिसंबर को, ठीक है, 15 दिसंबर 2017, मुझे डेट भी अभी तक याद है क्योंकि मैंने मेरे हाथ से गुजरे हुए केस आ रही है। उस दिन के बाद से नून लीग ने इन पे चढ़ाई शुरू की साकिब निसार पे, और तब जाके साकिब निसार ने जरा पलटा खाया और वो इस तरफ है, वरना वो तो चीफ जस्टिस बनने के बाद भी आपको पता है मैं उनकी अदालत में जाता था, मैं इमरान वसीम ज़्यादा हम लोग ही जाते होते थे, या कभी अकील अफजल जाते थे, और मैं देख के कहते होते थे वो यार आप लोग मेरी कोर्ट में ना आया करें, मुझे नहीं मेरी खबर ना लगाया करें मेरी अदालत की। हम कहते थे हम आपकी नहीं, हम केस की खबर लगाने आए। वो फिर कहते थे मेरा बीच में जिक्र कहीं ना करना कि मैं मुझे पब्लिसिटी, मुझे चीजें नहीं चाहिए। चीफ बनने से पहले भी, चीफ बनने के बाद भी 1 साल तक वो इस तरीके से रहे। वो तो जब ये सारी ने नून लीग ने उनके ऊपर गंद डालना शुरू किया तो फिर उन्होंने आगे जरा एक्टिव हुए। वो ये चीफ जस्टिस सुने, जो पनामा में डायरेक्शन आई थी कि 6 महीने में ट्रायल करें, वो क्यों आई थी? उसकी वजह पनामा फैसले के अंदर लिखी हुई है। उन्होंने क्या जो GIT बना के कहा ना कि जी ये तहकीकात करें और ऐसे करें, उस पर उन्होंने ये भी लिखा है जो नॉर्मली ये काम नैब और FI करती है, लेकिन जब चेयरमैन नैब उस के कमर जमान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा जी हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। उनसे ब्लैक एंड व्हाइट में पूछा कि आप कोई एक्शन लेंगे? अगर वो कहते हैं हम लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट केस वहां खत्म कर देती कि ठीक है, हम नैब अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करे और अपने टाइमलाइन के अंदर इसको केस को इंक्लूड करे। नैब ने साफ कह दिया, चेयरमैन नैब ने कहा जी मैं तो कोई ना अपील दायर करूंगा ना मैंने इस पर कार्रवाई करनी है। FIA से पूछा गया जी आप तो भी डोमेन आप करेंगे? उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसी डायरेक्शन नहीं आई गवर्नमेंट की जानिब से कि हम इसके ऊपर कोई एक्शन लें, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज है। उस मौके पे जब पूरी स्टेट मशीनरी एक तरफ हो गई थी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, उस मौके पे अदालत ने जुडिशरी को डायरेक्शन दी थी कि आप डे टू डे प्रोसीड करें और 6 महीने में केस का फैसला करें। सर नैब का लॉ पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 1 महीने में आपने केस कंक्लूड करना है, ठीक है, ये नैब के कानून में 1999 से लिखा हुआ है। और अगर आपने उसके ऊपर 6 महीने की डायरेक्शन दे दी है कि 1 महीने तो 6 में कर लें, और 6 के भी 11 महीने लगे थे बाय द वे। 5 दफा बशीर साहब की तरफ से यहाँ पे वो आता था, लेटर आता था सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को। ऐसा ही है, लेकिन एक वो उसमें एक और आता था, उसमें वाजिद जियाद साहब पर बड़ी लॉन्ग जरा की गई थी। जी जी, वो एवन फील्ड में ही हुई थी, 17 दिन की जरा हुई थी। मैं वो केस कवर किया था। अच्छा आगे चलते हैं जुल्करनैन इकबाल साहब, ये जो कासिम और सलमान साहब के हवाले से कल इमरान खान साहब ने बात कुछ और की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बाप ही काफी है। तो ये खबर एक खास मीडिया होस्ट की तरफ से ट्विस्ट करके, इसके मकसद क्या था वैसे? आज तो अलीमा खान ने कहा नहीं वो आएंगे, पाकिस्तान आएंगे। यार देखिए, मैं क्योंकि डयाला जेल में था नहीं, ना मुझे ये पता है कि उन्होंने डायरेक्ट एग्जैक्टली क्या बात की थी। और क्योंकि एक चीज मुझे पता है कि इमरान खान की वुमन जो वो शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट भी किया ना, इमरान खान वुमन जो बातें करती हैं वो टीवी चैनल्स की जीनत नहीं बनती होती, ठीक है, अनलेस वो अपनी पार्टी को झाड़ें तो जो बेनिफिशियरी हो वो खबर गवर्नमेंट की वो चल जाती है, अदरवाइज उनकी खबर नहीं चलती होती। ये सबको पता है। बानी PTI करके भी नहीं चलती, उनके खिलाफ कोई आ जाए वो चल जाएगी, हक में नहीं चलती, या उनका वैसे कोर्ट नहीं चलता। ये जराए से करके जब चली तो उस वक्त अलीमा खान साहिबा ने सुबह बताया अपनी मीडिया टॉक में
वो कहती हैं कि जनाब सिलेक्टेड जर्नलिस्टों को अंदर जाने दिया जाता है। तो वो बेचारे भी कहते हैं कि जी हमने अंदर जाना है, हमारी मजबूरी, हमने केस कवर करना है, हमारी ड्यूटी है साइन ऑफिस की तरफ से, तो खबर हम वो दे सकते हैं जो हमें कहा जाता है या जो हमसे दिलवाई जाना चाहिए। अच्छा, उससे अलावा हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जी एक ने सही बात कर दी साफ़ी ने। वो कहती हूँ साफ़ी ने ये बताया कि इमरान खान साहब से पूछा गया था कि क्या आपके बच्चे आगे एहतजाज को लीड करेंगे। इस पर उन्होंने कहा जी उनका बाप ही काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना किया कि मेरे बच्चे नहीं आएंगे। उन्होंने एहतजाज के हवाले से बात की थी, तहरीक को लीड करने के हवाले से अलीमा खान कहती है उन्होंने बात की थी, वो बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे और अपने बाप से मिलेंगे। तो उसने इंटरव्यू जो दिया है ये आज सुबह उन्होंने किया, वो तो कासिम ने इंटरव्यू दिया, सलमान ने, कासिम ने सर, कासिम ने, अच्छा कासिम ने इंटरव्यू दिया बड़े वाले ने। जब ये लोग अमेरिका गए हुए थे तब वो ऑन एयर अप हुआ, जिसकी वजह से उसके क्लिप सब सामने आना शुरू हुए। हाँ, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी मतलब रिचर्ड ग्रेनल के साथ जो मुलाकातें हुई उन्होंने कहा वो बड़ी मुफीद रही हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई अमेरिका रोल प्ले करेगा। उनसे पूछा गया आप किससे तवक्को लगाए बैठे हैं कि कौन करेगा। उन्होंने कहा जी मुझे तो अमेरिका से उम्मीद है कि ह्यूमन राइट्स के मामला पे जो कुछ हो रहा है हमारे बाप के साथ वो करेंगे। उन्होंने एक और सवाल के जवाब में एक बात क्लियर की कि जी मैं ना पॉलिटिशियन हूँ, ना मेरा पॉलिटिक्स करने का कोई इरादा है, मैं तो सिर्फ अपने बाप के लिए निकला हूँ कि जो उसके साथ हो रहा है। उन्होंने बल्ले के निशान का भी जिक्र किया, आपके लाडले चीफ जस्टिस का तारीखी फैसला काजी फाजिल साहब, हाँ उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी इसके बावजूद मेरा बाप 2/3 से भी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत गया, लेकिन फिर सारे रिजल्ट को तब्दील कर दिया गया। पूरा उन्होंने नक्शा खींचा, लेवल प्लेइंग फील्ड भी ये वो सारे कुछ उन्होंने उसमें बयान ये किया। जो पहले कहते थे कि अमेरिकी मदाखलत की वजह से सारा मामला हुआ है, इमरान खान साहब को हटाया गया, अब उनके बेटे कह रहे हैं कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। ये तजाद बीच में यार कुछ समझ नहीं आती, कौन भी कोई अजीब। मैं आपको एक मौजूदा केस से एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ये आपको याद होगा मखसूस सीटों के केस में याहिया अफरीदी साहब ने जो नोट लिखा था वो क्या था, उसका क्रक्स क्या था। याहिया साहब ने ये लिखा था कि जनाब क्योंकि ये सारा इलेक्शन कमीशन का डाला हुआ गंद है, हम मैटर में रेफर कर इलेक्शन कमीशन को कि वो दोबारा इस चीज़ों को देखें, मीन्स कि अपना गंद खुद साफ करें। ठीक है, वो शायद अमेरिका को भी यही कह रहे हैं कि आपके डोनाल्ड लू ने तड़ी लगाई थी, जो बाइडेन इंतजामिया, कि डोनाल्ड लू ने तड़ी लगाई थी जनाब, जिसपे हमारे जो एम्बेसडर ने वहाँ लिखा था वो सारा साइफर जो यहाँ पे डी कोड और बात है कि जनाब वो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, तो वो ये शायद कह रहे हैं कि भाई ये गंद तुसी पाया, अच्छी सफाई भी उन तुसी करो। अच्छा, वो मुझे ये लग रहा है कि वो कह रही है शायद कि ये कहना चाह रहे हो कि भाई आपकी डायरेक्शन के ऊपर हुआ सारा कुछ। कासिम की एक बात तो उसने ये कि कासिम साहब ने कि जब उन्हें रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ चीज़ों का पाबंद हूँ कि मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने ना लाऊं। जब उनसे पूछा गया कि वो बड़े माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहीं जो है वो किसी मुल्क का एक हवाला भी दिया गया कि उन्होंने वहाँ से लोग छुड़ाए भी हैं और वो डील करवाने के हवाले से और मुलाकात के हवाले से बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। और आपको क्या उम्मीद है? तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस हवाले से कुछ बातें मैं ओथ का पाबंद हूँ, मैं सामने नहीं लाऊंगा ऑब्वियसली, और बड़ी मुफीद जो है वो सारा कुछ हुआ है और बेहतरी की तरफ रास्ता जाएगा। अच्छा, आगे आते हैं जो ग्रैंड इकबाल साहब, ये जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जब भी कोई अदालत फैसला देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेम्बरान असम्बली होते हैं वो सूबाई मेम्बरान हो या कौमी असम्बली के मेम्बरान हो, अभी उस फैसले की शय खुश्क नहीं होती तो चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, जी ये सीट खाली हो गई है, जी अब यहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। हालांकि जो मेंबर असम्बली होता है उसके पास जब अदालत देते हैं उसको न्याय करती है या कुछ करती है तो उसके पास वक्त होता है कि वो दोबारा कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब इतनी फुर्ती क्यों दिखा रहे हैं? और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया जो जमशेद दस्ती के हवाले से था, तो वो किसको खुश करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं? यार ऐसा बात ही है, हाई कोर्ट ने देखें इलेक्शन शेड्यूल तो मुअत्तल कर दिया। होता ही है कि जब भी कोई डिस्क्वालीफाई होता है ना ट्रिब्यूनल से हो या कहीं से हो, वो अपील में आता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आता है। तो जो सिटिंग एमएनए होता है या सिटिंग एमपी होता है उसको बहाल कर दिया जाता है स्टे ऑर्डर के ऊपर टिल द डिसीजन पेंडेंसी ऑफ केस, वो अपना काम कर सकता है। जस्टिस साहब को बहाल नहीं किया गया, सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया गया। ऐसा ही है। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चनेबल है कि जनाब आपने बहाल क्यों नहीं किया, या तो आपने इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया फौरी 2-3 दिन में समाप्त करके केस क्लियर कर दें, फैसला कर रही है, ये हो सकता है, या दस्ती के हक में आएगा। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आजिया नीलम इस बेंच की सरबराही कर रही थी जी, चीफ जस्टिस साहब जो लाहौर सर जो भी कर रहा था, या तो आप अगले हफ्ते के अंदर जस्टिस साहब का फैसला कर दें
या उनके हक में आएगा या उनके खिलाफ आएगा, दो ही सूरतें हैं ना। जिसके खिलाफ आएगा वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो चीज़ ये है कि इस दौरान आपकी अपील पेंडिंग हो, पीछे से इलेक्शन हो जाए, फिर आपने कहना ओ हो जी हूं तो पीछे इलेक्शन हो गया, हूं तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर एक सवाल और उठता है जो कानूनी सवाल है। कानूनी सवाल एक ये है कि इलेक्शन कमीशन राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज क्यों नहीं करना दे रहा, उससे पहले पहले क्यों सारा कुछ कर रहे हैं। आप 4 दिन सब्र भी कर सकते हैं। जी यही पूछ रहा हूं आप उससे कैंडिडेट को बुला के पूछ सकते हैं कि जनाब क्या आपने कोई अपील फाइल की है तो उसकी कॉपी दिखा दें, ठीक है। ज़ाहिर है कैंडिडेट तो चाहेगा जल्दी फिक्स होता कि मैं स्टे मिले, जब तक फैसला नहीं आता उस वक्त आप लेके कोई हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते इंतजार कर लें। वैसे भी आपको पता है अदालतों में छुट्टियां चल रही हैं, 10 दिन आप वेट कर लेंगे तो क़यामत नहीं आ जाएगी, नोटिफिकेशन जारी कर लेंगे। अगर उसका स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, कोर्ट लिखती है कि जो स्टे सदा की गई लेकिन हम अब नहीं कर रहे, हम जल्दी फैसला कर देंगे, आप 10 दिन सब्र कर लें वरना बाद में नोटिफिकेशन जारी कर दें। इसलिए कोई क़यामत की बात नहीं है। मसला सिर्फ वही है जो आपको कल बताया था, जो पार्लियामेंट की राहदारियों में बातें गर्दिश कर रही हैं कि वो पीपल्स पार्टी से रिलायंस खत्म करना है नून लीग और उन्हें देना है, नून लीग वालों को देना है। जाहिर है कि वो सिंपल मेजॉरिटी हो। यहाँ पर एक कानूनी सवाल और है जुल्फिकार नैन साहब, सवाल ये है कि जिस तरह इलेक्शन स्केड्यूल मुअत्तल हो गया जी जमशेद दस्ती वाले हल्के का, अब अगर ये ना होता, अगर उन्होंने केस किया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, उधर केस अभी लगता ना, इधर इलेक्शन हो जाते, लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन के बाद केस को सुनती, जमशेद दस्ती का ओपोनेंट मुंतखब हो जाता, बाद में वो सुनती और जमशेद दस्ती को जो है उसके हक में फैसला देती, तो दो लोग आते तो ये क्या सारा दो लोग नहीं आते सर। जमशेद दस्ती के हक में अगर बाद में फैसला आ भी जाता ना तो पहले वाला उठ जाता। नहीं सर, उन्होंने ये कहना था कि जो इसको डी सीट किया गया है वो दुरुस्त नहीं था, जो इसको डिस्क्वालीफाई किया गया एसेट छुपाने पे वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन क्योंकि बाद में इलेक्शन हो चुका है, सीट फिल हो चुकी है, लिहाजा हम उनको उस इवेंट को, क्योंकि अलग से हमारे पास चैलेंज नहीं है, उसको हम डी सीट नहीं कर सकते उस नए एमएनए को सुने बगैर, तो लिहाजा बस अब अगली बार के लिए जो है ना दस्ती साहब एल करार पाएंगे। ये फैसला उनके रास्ते में रुकावट नहीं आएगा, वो यूं करके कर देते, मकसद फिर भी गवर्नमेंट का पूरा हो जाना दोनों से। लेकिन आपका कहने का मकसद यही है कि नून लीग को जो है वो नवाजना है, इसलिए सारा कुछ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार नैन इकबाल साहब, मुझे और जुल्फिकार नैन साहब को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। मुझे और जुल्फिकार नैन इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।